Assalamu alaikum class. Today our topic will be understanding and learning from error. ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, हमने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है और रिव्यू होगा मोस्टली, थोड़ी सी बस इसमें न्यू चीज़ें होंगी. So our learning objective would be to understand the nature of error and how healthcare providers can learn from errors to improve patient safety. गलती होना बुरी बात नहीं है, आप गलतियों से हमेशा सीख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को. Knowledge requirement would be to understand the terms error, violation, near misses. So हमने ये टर्म्स पहले पढ़ी हुई हैं. एरर जो होता है वो अनइंटेंशनल गलती या मिस्टेक जो है उसको हम एरर कहते हैं. वायलेशन इज़ deviation from the standard of care which is intentional. And near misses is an event जिसमें एरर जो है वो कमिट होने लगा था या एरर कमिट हो गया बट पेशेंट को हार्म नहीं हुआ, सो दैट वुड बी कॉल्ड अ नियर मिस. परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, as healthcare workers we should know the ways to learn from errors. We should participate in the analysis of an adverse event. We should practice strategies to reduce errors. इसकी प्रॉपर मेथडोलॉजी होती है, प्रॉपर प्लान्स होते हैं जिनके थ्रू हम एरर एनालिसिस कर सकते हैं. आज उनमें से हम एक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस. और रूट कॉज एनालिसिस को अप्लाई करके हम एडवर्स इवेंट्स से को एनालाइज कर सकते हैं और उनको फ्यूचर में प्रिवेंट कर सकते हैं. सो वी हैव टू प्रैक्टिस दीज स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस एरर्स. So error क्या होता है? Error is when someone is trying to do the right thing but actually does the wrong thing. ये unintentional mistake होती है या unintentional slip या lapse होता है. जानबूझ के गलती नहीं हो रही होती, जानबूझ के नहीं होता है error. इसके साथ ही अगर हम वायलेशन को कंपेयर करें एरर से, तो वायलेशन जो होता है वो जानबूझ के अगर आप कोई गलती कर रहे हैं, जानबूझ के डिविएट कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ केयर से या प्लान से, तो वो वायलेशन होती है. A more formal definition is planned sequences of mental or physical activities that fail to achieve their intended outcomes. When these failures cannot be attributed to the intervention of some chance agency. So हम जो भी मेंटल या फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं या जो भी हमारे पास प्लान है, अगर हमारा प्लान फेल हो जाता है और हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ चांस, तो उसको भी हम एरर कहते हैं. दिस इज़ अ मोर फॉर्मल डेफिनेशन, इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड. व्हाट आई वांट यू गाइज टू अंडरस्टैंड इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ एरर, और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इट्स अनइंटेंशनल. सो एरर्स जो होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं. नंबर वन, व्हेन यू डू समथिंग विच इज़ रॉन्ग, सो दैट वुड बी कॉल्ड एन एरर ऑफ कमीशन. So another type is error of omission, जिसमें when you miss a step in a plan, when you miss a step in a procedure, that would be called an error of omission. So moving on, violation क्या होती है? It's a deliberate deviation from an accepted protocol or standard of care. So I think हमने इसको बहुत बार पढ़ लिया है, हमने error और violation को multiple times compare कर लिया है. तो this is what a violation is. Error and outcome, they are not always linked. कभी कभार ऐसे होता है कि एक पेशेंट बग़ैर किसी गलती के भी पेशेंट को नुकसान पहुंच सकता है, बग़ैर किसी एरर के भी पेशेंट को कोई ना कोई एडवर्स इवेंट हैपन हो सकता है. तो दे आर नॉट ऑलवेज़ कनेक्टेड, दे आर नॉट ऑलवेज़ इंटरलिंक्ड. ज़रूरी नहीं है कि गलती ना हो तो पेशेंट हार्म नहीं होगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि गलती हो जाए तो पेशेंट हार्म होगा ही होगा. तो हमारे पास ये ये आपस में लिंक नहीं होते. फॉर एग्जांपल, हार्म कैन बिफॉल अ पेशेंट इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ केयर विदाउट एन एरर हैविंग अकर्ड. सो ये पहली कंडीशन है, ये पहली एग्जांपल है. Many errors occur that have no consequence for the patient as they are recognized before harm occurs. So इस तरह भी होता है कि अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं लेकिन अल्टीमेटली पेशेंट को हार्म नहीं हो रहा होता, पेशेंट को कोई उसका कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करना पड़ता. So that's why we have to understand the relationship between error and outcome, and we have to know that they are not always linked and they don't always occur together. So error is an inevitable downside of having a brain.
We have already discussed this in the previous classes. Basically, whenever you have a brain, there is a chance that you are going to make an error someday. So ओके, सो हेल्थ केयर एरर्स जो होते हैं वो बिल्कुल उसी तरह से होते हैं जैसे किसी भी फील्ड के, किसी भी इंडस्ट्री के, किसी भी वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में कोई भी जो एरर्स कमिट हो सकते हैं, दे आर एक्चुअली एग्जैक्टली द सेम एज अ हेल्थ केयर एरर. सो इसमें सिर्फ एक यूनिक चीज़ है कि जब भी हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर गलती होती है, एरर होता है, मिस्टेक होती है, इट ऑलवेज हैज़ कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द लाइफ ऑफ अ पेशेंट और हेल्थ ऑफ अ पेशेंट. सो दैट्स व्हाट makes it so complicated and so important to understand, so important to prevent these kinds of errors, because it's always affecting a life or health of a person. So अदरवाइज़ अगर हम किसी भी सेटिंग के अंदर एरर देखें, फॉर एग्जांपल अ स्कूल सेटिंग, इन इंडस्ट्रियल सेटिंग, तो जो एरर्स वहाँ पे हो रहे होते हैं वही एरर्स हेल्थ केयर में भी हो रहे होते हैं. व्हाट मेक्स देम डिफरेंट इज़ कि उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा डायर हो सकते हैं. वी कैन इफेक्ट पीपल, वी कैन इफेक्ट देयर हेल्थ एंड देयर लाइव्स. सो दैट्स वाई दैट इज़ सो प्रॉब्लमैटिक और कॉम्प्लिकेटेड. So I'll just read the slide now. When errors occur in the workplace, the consequences can be a problem for the patient, a situation that is relatively unique to healthcare. So इसका मतलब ये है कि क्योंकि जो गलतियाँ हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर होती हैं वो पेशेंट्स को इफ़ेक्ट करती हैं, उनकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं. दैट्स व्हाट मेक्स देम रियली यूनिक एंड दैट्स व्हाट मेक्स देम वेरी कॉम्प्लिकेटेड. Otherwise, they are no different from the human factors problems that exist in settings outside the healthcare. So otherwise, they are just like any other error which is being committed in any other environment. So moving on. Error occurs because of one of two main types of failures. Either actions do not go as intended, or the intended action is the wrong one. सो इस स्लाइड पे हम ये देख रहे हैं कि एरर्स जो होते हैं वो बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर्स की वजह से हो सकते हैं. नंबर 1, अगर जो भी प्लान था या जो भी सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो सका, आप उसको फॉलो नहीं कर सके प्रॉपर्ली, तो उसको हम कहते हैं एरर ऑफ एग्जीक्यूशन. उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में गलती हुई है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं एरर ऑफ एग्जीक्यूशन. एक्शंस डिड नॉट गो एज प्लान्ड. सो there are two different types of two categories of errors of execution. Number 1, slip, and number 2, lapse. So इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको स्लिप और लैप्स का डिफरेंस भी बता देती हूँ. स्लिप जो होता है वो ऐसा एरर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है जो कि हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, ठीक है. इट्स राइट देयर, वी कैन एक्चुअली सी इट बीइंग कमिटेड. फॉर एग्जांपल अ डॉक्टर, फॉर एग्जांपल मैं कोई बटन गलत दबा दूँ किसी मशीन के ऊपर, तो वो इजीली देखा जा सकता है. मेरे फेलो वर्कर्स या मेरे साथ जो भी उस कमरे में होगा, उस रूम में होगा या उस प्रोसीजर को देख रहा होगा, दैट पर्सन विल बी एबल टू सी व्हाट आई डिड रॉन्ग. सो दैट काइंड ऑफ एरर ऑफ एग्जीक्यूशन विच इज़ विजिबल और ऑब्जर्वेबल, इट्स कॉल्ड अ स्लिप. द सेकेंड टाइप इज़ लैप्स. लैप्स जो होता है इट्स नॉट विजिबल. You cannot see or observe this kind of error. लैप्स जो है इसकी एग्जांपल ये होगी कि अगर मैं कोई मेडिकेशन देना भूल जाऊँ, किसी प्रोसीजर का कोई एक स्टेप भूल जाऊँ, तो इट्स नॉट ऑब्जर्वेबल. एनी अदर पर्सन हु इज़ स्टैंडिंग विद मी, ही माइट नॉट बी एबल टू टेल दैट आई मेड अ मिस्टेक. सो दैट कुड बी काउंटेड एज अ लैप्स. सो स्लिप क्या होता है? गलत बटन दबा देना या ऐसी कोई गलती करना जो कि ऑब्जर्वेबल हो, उसको हम कहते हैं स्लिप. और लैप्स होता है जब आपकी गलती इस तरह से ऑब्जर्वेबल ना हो, बल्कि कोई मेमोरी का प्रॉब्लम हो या कोई आप इस तरह का स्टेप स्किप कर देते हैं जो कि बाकी लोग ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, तो उसको हम लैप्स कहेंगे. सो द अदर टाइप ऑफ फेलियर वुड बी द इंटेंडेड एक्शन इज़ द रॉन्ग वन. सो इसमें आप क्या कर रहे हैं कि आपका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो ही गलत है. You are following all the steps, but the plan does not work and the plan is the wrong one. So इसकी further 2 types हैं. इसको हम कहते हैं mistake. When actions do not go as intended, हम उसको कह रहे थे error of execution, ठीक है. जब प्लान गलत होता है तो हम उसको कहते हैं mistake. So mistake के आगे further 2 types होती हैं. It can be a rule based mistake or it could be a knowledge based mistake. So
इन स्लाइड्स के जो नोट्स हैं इसके अंदर मैंने इनकी फर्दर जो डेफिनेशंस है वो इंक्लूड की हुई हैं. रूल बेस्ड मिस्टेक क्या होती है? इट कुड बी एन एग्जांपल वुड बी गेटिंग द डायग्नोसिस रॉन्ग. किसी पेशेंट को गलत डायग्नोस कर दें और फिर उसके बाद उसको गलत ट्रीटमेंट प्लान के थ्रू क्योर करने की कोशिश करें, तो दैट कुड बी अ रूल बेस्ड मिस्टेक एंड यू मे बेसिकली you made the wrong diagnosis and you chose a wrong treatment plan for the patient. Knowledge based mistake क्या होगी? इसमें ये होता है कि sometimes new diseases होती हैं या complicated cases होते हैं और health care provider they don't have enough experience to deal with that kind of new disease or that kind of a complicated case. So इस तरह की unfamiliar clinical situations के अंदर they end up making mistakes and those mistakes can be classified as knowledge based mistakes because उनका जो knowledge था that was not enough, उनका experience enough नहीं था, so they can end up making mistakes and they will be characterized as knowledge based mistakes. So I hope इसका ये समझ आ गया होगा सबको. So moving on, here you can see a flow chart. इसमें सबसे पहले एरर्स हैं और इनकी दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं. नंबर 1 स्लिप्स और लैप्सेस एंड नंबर 2 देयर आर मिस्टेक्स. सो जो ऊपर वाला जो फ्लो चार्ट हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ ऑल अबाउट एरर्स ऑफ एग्जीक्यूशन. उसकी हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, स्लिप्स एंड लैप्सेस. स्लिप्स जो होते हैं वो दे कुड बी ऑब्जर्वेबल एक्शंस, फॉर एग्जांपल प्रेसिंग द रॉन्ग बटन ऑन अ मशीन. एंड लैप्सेस क्या हो सकते हैं? दे आर नॉट विजिबल एंड दे आर नॉट ऑब्जर्वेबल. But these kinds of mistakes are usually related to the memory. For example, forgetting to do a step in a procedure, forgetting to administer a medication. So these kinds of mistakes are called lapses of memory. अगर आप नीचे वाले फ्लो चार्ट में देखेंगे तो you can see that errors can also be classified as mistakes. So mistakes जो हैं वो दो तरह की होंगी, rule based mistakes and knowledge based mistakes. Rule based mistakes को हम रिव्यू कर लेते हैं. इसकी एग्जांपल जो है वो क्या होगी हमारे पास? मेकिंग अ रॉन्ग डायग्नोसिस, दैट कुड बी अ रूल बेस्ड मिस्टेक. एंड नॉलेज बेस्ड मिस्टेक, जब भी कोई न्यू डिजीज़ हो या कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो जो कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे, जो कि हेल्थ केयर वर्कर जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ देयर नॉलेज और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, दैन दोज काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स वुड बी कॉल्ड knowledge based mistakes. Moving on, so these are the situations which are associated with increased risk of error. Number 1, unfamiliarity with the task, inexperience, shortage of time, inadequate checking, poor procedures, poor human equipment interface. So this slide we have previously studied this slide in another lecture, so I believe that you guys understand these examples where there is an increased risk of error. So let's move on. What are the individual factors that predispose to error? Number 1, limited memory capacity. तो अगर ऑलरेडी आपको मेमोरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इट कुड बी फर्दर रिड्यूस्ड बाय दैट मेमोरी कैपेसिटी कुड बी फर्दर रिड्यूस्ड बाय फटीग, स्ट्रेस, हंगर, इलनेस, लैंग्वेज और कल्चरल फैक्टर्स और हैजर्डस एटीट्यूड्स. सो ये स्लाइड भी बहुत सिंपल है, हमने पहले से पढ़ी हुई है. अनदर स्लाइड विच इज़ अ रिविजन ऑफ अ प्रीवियस लेक्चर विच इज़ HALT. ये हमारे पास एक एक्रोनिम है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं टू चेक हाउ वी आर फीलिंग एंड वेदर वी आर फिट टू वर्क in a healthcare environment or not. So whenever you are entering the workplace, you should always check to see if you are hungry, angry, late or tired. And moving on, there is another acronym which is very helpful. It's I am safe and it stands for illness, medication, stress, alcohol, fatigue and emotion. और हमने ये पहले पढ़ा हुआ है और हमें पता है कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और ये सब